आप सभी का एक बार फिर से डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के लिए है और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक कहानी यह भी कि प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर है, लेखिका के जीवन पर दो लोगों का विशेष प्रभाव पड़ा। लेखिका के जीवन पर पिताजी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे हीन भावना से ग्रसित हो गई। इस कारण उनमें आत्मविश्वास की भी कमी हो गई थी। पिता ने उनमें देश प्रेम की भावना भी जगाई। शिक्षिका शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने लेखिका के देश प्रेम की भावना को बढ़ाया और खोए आत्मविश्वास को पुनः लौटाया। उनके प्रभाव से ही लेखिका स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने लगी। लेखिका का साहित्य में प्रवेश भी शीला अग्रवाल ने कराया। प्रश्न 2 है, इस आत्मकथ्य में लेखिका के पिता ने रसोई को भटियार खाना कहकर क्यों संबोधित किया है। इसका उत्तर है, लेखिका के पिता यह मानते थे कि रसोई का काम में लग जाने के कारण लड़कियों की क्षमता और प्रतिभा नष्ट हो जाती है। उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी रसोई घर तक ही सीमित रहे। उनके अनुसार रसोई घर ऐसा भटियार खाना है जहां भट्टी सुलगती ही रहती है। प्रश्न 3 है, वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को न अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और न अपने कानों पर। इसका उत्तर है, एक बार लेखिका के कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि लेखिका के पिताजी आकर मिले और लेखिका के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की बात लिखी थी। पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से भन्नाते हुए कॉलेज गए। कॉलेज जाने पर पिताजी को पता चला कि कॉलेज की लड़कियों पर मन्नू का रौब है और उसके बिना वे क्लास में नहीं जाती हैं। प्रिंसिपल का कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है, यह जानकर पिताजी गौरवान्वित हो उठे। पिताजी को प्रसन्न देख लेखिका को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। प्रश्न संख्या 4 है, लेखिका की अपने पिता से वैचारिक टकराहट को अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर है, लेखिका के पिताजी लेखिका को देश और समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, पर एक निश्चित सीमा तक। वे लेखिका को घर में होने वाली राजनीतिक बहसों में शामिल करते थे। वे नहीं चाहते थे कि वह आंदोलनों में भाग ले, हड़तालें कराए और लड़कों के साथ मिलकर जुलूस निकाले, परंतु लेखिका ने यह सब किया। यही कारण था कि उनमें वैचारिक टकराहट होती रहती थी। प्रश्न संख्या 5 है, इस आत्मकथ्य के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्रण करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित कीजिए। इसका उत्तर है, सन 1946-47 में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जोरों पर था। लेखिका के घर में पिता और उनके साथियों की गोष्ठियों व बहसों से लेखिका को देश की स्थिति की जानकारी थी। प्राध्यापिका शीला अग्रवाल की जोशीली बातों से लेखिका को प्रेरणा मिली और वे पूरे उत्साह से आंदोलन में कूद पड़ी। भाषण देना, हाथ उठाकर नारे लगाना, हड़तालें करवाना आदि में लेखिका की सक्रिय भूमिका थी। तो ये थे एक कहानी यह भी के प्रश्न उत्तर। पाठ से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप मुझे निःसंकोच कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।